नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका पाठ कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल पर। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कराया, आज हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 काफी बड़ा है, तो कोशिश करेंगे कि इसे आज ही के वीडियो में खत्म कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को कुछ एपीज दिए गए हैं, जिसमें हमें यह फाइंड करना है कि क्या ये एपी है या नहीं। अब यदि ये एपी है तो इसके बीच का कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस के बाद यदि वो एपी है तो हमें उसकी आगे की 3 टर्म लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे को दे रखी है 4, A, 2, 4, 8 और 16। अब यहां पे हमें डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। जब हमने इसे फाइंड किया तो हमारे को वैल्यू निकल कर आई 2। अगेन हमने A3 में से A2 माइनस किया, जब हमने ये किया तो हमारे को वैल्यू मिली 4। अब यहां पे डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए अब यदि ये डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे को 4 नंबर दे रखे हैं, लेकिन फ्रैक्शन में है 2, 5/2, 3 और 7/2। ये जो फ्रैक्शन है इसे हम डेसिमल में ले आएंगे, तो अब हमारे पास में जो नंबर होंगे वो होंगे 2, 2.5, 3 और 3.5। सेम वैसे ही करना है, डी निकालेंगे। A2 माइनस A1 हमने लिया तो हमारे को एक वैल्यू मिली 0.5। हमने A3 माइनस A2 किया तब भी हमारे पास में आया 0.5। हमने A4 माइनस A3 लिया तब हमें मिला 0.5। अब यहां पे क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये एपी है, तो अब हम इसके आगे की 3 टर्म और निकाल लेंगे। तो पहली 4 टर्म आपके पास में मौजूद है, नेक्स्ट वाली होगी क्योंकि 3 के बाद में 7/2 है तो हम नेक्स्ट लेंगे 4, देन 9/2 इज इक्वल टू 4.5 और फिर उससे अगली 5। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की। ये माइनस में दे रखे हैं नंबर, -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। डी निकालेंगे सेम तरीके से, A2 माइनस A1 -3.2 माइनस ब्रैकेट में -1.2। अब यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी -2। देन हम A3 माइनस A2 करेंगे, फिर हमारे को वैल्यू निकल कर आएगी -2। A4 माइनस A3 करेंगे तो फिर से हमारे को नंबर मिलेगा -2। अब क्योंकि डिफरेंस सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एपी है। फिर हम इसके आगे की 3 टर्म निकालते हैं, तो 4 टर्म हमारे पास में मौजूद है। नेक्स्ट 3 टर्म होंगी -9.2, -11.2 और -13.2। आगे चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमारे को 4 टर्म दे रखी हैं, -10, -6, -2 और 2। डी निकालेंगे A2 माइनस A1 तो -6 माइनस और ब्रैकेट में -10। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में नंबर आएगा 4। देन A3 माइनस A2 करेंगे तब भी हमारे पास में नंबर आ रहा है 4। A4 माइनस A3 किया तो भी हमारे को नंबर मिल रहा है 4। अब क्योंकि डिफरेंस सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एपी है। अब एपी की बाकी की 3 टर्म निकाल लेते हैं। 4 टर्म हमारे पास में है, -10 है, -6 है, -2 है और 2 है। तो नेक्स्ट जो होगी इसमें 4 ऐड कर देंगे 6, देन 4 ऐड करेंगे 10 और फिर 4 ऐड करेंगे तो 14। अब हम आगे करते हैं, चलो जी करते हैं क्वेश्चन 5। तो 5 में भी हमारे पास में 4 वैल्यू है, 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2 √2 और उसके बाद में 3 प्लस 3 √2। सेम फॉर्मेट लगाएंगे, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो 3 प्लस √2 में से -3 करेंगे तो हमारे पास में केवल √2 बचेगा। देन A3 माइनस A2, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। तो यहां पर आप देख रहे हो कि माइनस का साइन जो है वो इस वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे को मिलेगा √2।
देन A4 माइनस A3, 3 प्लस 3√2 माइनस सेम 3 प्लस 2 √2, सेम यहाँ पे भी माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है बाकी इक्वेशन से, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में √2 आएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे को जो डिफरेंस मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, तीनों इक्वेशन सॉल्व करने पे हमारे को √2 मिला, तो डिफरेंस इज सेम, इट इज एन AP। अब आगे की इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास में पहली 4 वैल्यू गिवन है, पांचवी वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 4 √2, देन 3 प्लस 5 √2 और उसके बाद में 3 प्लस 6 √2। आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें 4 इक्वेशन दे रखी हैं, 0.2, 0.22, 0.222 और फिर 0.2222। डी निकालेंगे, A2 माइनस A1, 0.22 में से माइनस करेंगे 0.2, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे को मिलेगा 0.02। देन A3 में से A2 माइनस करेंगे तो 0.222 में से जब हम 0.22 माइनस करेंगे तो हमारे को जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.002। अब यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इसमें लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम और इट इज नॉट एन AP। जब ये AP नहीं है तो हमें इसकी आगे की 3 टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो 4 टर्म दे रखी हैं वो है 0, -4, -8, -12। अब डी निकालेंगे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू -4 माइनस 0, तो हमारे को -4 मिलेगा। A3 माइनस A4 करेंगे तो हमारे को मिलेगा -8 माइनस और ब्रैकेट में -4, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे को फिर से -4 मिलेगा। A4 माइनस A3 इज इक्वल टू -12 माइनस और फिर माइनस में 8, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें फिर से -4 मिलेगा। अब यहाँ पे डिफरेंस सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज एन AP। तो अब जो AP की वैल्यू आएगी वो आएगी, पहले आपके पास में 4 दे रखी है, उसके बाद वाली होगी 4 ऐड करने पे -16, -20 और -24। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 4 टर्म जो दे रखे हैं वो सेम है, -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। सेम डिफरेंस निकालते हैं A2 माइनस A1 करके, तो -1/2 माइनस ब्रैकेट में ले लेंगे -1/2, तो हमारे को जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी 0। देन A3 माइनस A2 करेंगे तब भी हमारे को जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0। A4 माइनस A3 करेंगे तो -1/2 माइनस और ब्रैकेट में -1/2 लेंगे तो हमारे को फिर से वैल्यू मिलेगी 0। अब यहाँ पे क्योंकि डिफरेंस सेम है तो हम लिख सकते हैं डिफरेंस इज सेम, इट इज एन AP। अब AP की बाकी की 3 टर्म, क्योंकि पहली 4 टर्म सेम है तो नेक्स्ट 3 टर्म भी सेम ही होंगी, क्योंकि डिफरेंस हमारे पास में 0 आ रहा था। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। इसमें जो 4 टर्म दे रखी हैं वो है 1, 3, 9 और 27। डी निकालेंगे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। A3 माइनस A2 करेंगे तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अब यहां पे क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो हम लिखेंगे डिफरेंस इज नॉट सेम और इट इज नॉट एन AP। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10। 10 में जो 4 टर्म दे रखी हैं वो है A, 2A, 3A और 4A। डी निकालेंगे, A2 माइनस A1, 2A माइनस A इज इक्वल टू A। A3 माइनस A2 करेंगे, 3A माइनस 2A इज इक्वल टू A। A4 माइनस A3 करेंगे, 4A माइनस 3A इज इक्वल टू A। अब यहां पर डिफरेंस सेम आ रहा है तो लिख देंगे डिफरेंस इज सेम, इट इज एन AP। और AP की जो बाद की 3 वैल्यू होंगी, 4 हमारे पास में पहले से गिवन है, तो बाद की जो 3 वैल्यू निकलेंगी वो आएंगी 5A, 6A और 7A। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चारों टर्म है A स्क्वायर, A क्यूब और A की पावर 4। डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A, अब ये सॉल्व नहीं हो सकता इसलिए हम इसे एज इट इज लिख देंगे। देन A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 ये भी सॉल्व नहीं हो सकता इसलिए हम इसे
एज इट इज लिख देंगे। A4 माइनस A3 सेम आएगा, ये भी सेम लिख देंगे। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए लिखेंगे डिफरेंस इज नॉट सेम और इट इज नॉट एन एपी। जब ये एपी नहीं है तो बाकी की 3 टर्म निकालने की जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। √2, √8, √18 और √32 डिफरेंस निकालेंगे। A2 माइनस A1 तो √8 माइनस √2। अब √8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिखेंगे 2√2 माइनस 2 माइनस √2। हमारे पास में बचेगा √2। A3 माइनस A2 √18 और माइनस √8। √18 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 3√2 और √8 को जैसा कि मैंने पहले बताया 2√2 लिख सकते हैं। अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी √2। ठीक ऐसे ही आगे निकालेंगे A4 माइनस A3 तो हमारे पास में A4 की वैल्यू है √32 और A3 पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √18। √18 को आप सॉल्व कर चुके हो। √32 को जो हम सॉल्व करेंगे तो वो हम लिखेंगे 4√2। जब 4√2 में से -3√2 करेंगे तो हमारे को वैल्यू मिलेगी √2। अब यहां पे हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है, लिख देंगे डिफरेंस इज सेम और इट इज एन एपी। इसकी बाकी की 3 टर्म निकालेंगे। पहली 4 दे रखी है, नेक्स्ट हो जाएगी √50, फिर √72 और √98। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि √50 कैसे आया, तो मैं आपको बता दूं कि जब हमने इसे सॉल्व किया तो 5√2 यदि हम करेंगे तो इसका मतलब होगा 5 तभी बाहर आया होगा जब 5 × 5 ये रहा होगा। तो जब हम इसे इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे को ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक ऐसे ही 6 × 6 × 2 और बाद में 7 × 7 × 2, तो ये पूरी इक्वेशन ऐसे आ जाएगी। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहां पे वैल्यू दे रखी है √3, √6, √9 और √12। डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1 √6 माइनस √3। अब ये वाली इक्वेशन हमारी सॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए हम इसे एज इट इज लिख देंगे। A3 माइनस A2 √9 माइनस √6। अब √9 को तो हम 3 लिख सकते हैं, लेकिन √6 को हम एज इट इज लिखेंगे तो अब हमारे को यहां पर देखने को मिल रहा है कि जी डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो हम लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन एपी। जब एपी नहीं है तो बाकी की 3 टर्म और निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। 4 टर्म इस तरीके से हैं, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1। तो हमारे को जो पहली वैल्यू मिली डिफरेंस की वो आई 8। A3 माइनस A2 करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। जब सॉल्व किया तो वैल्यू मिली 16। अब डिफरेंस सेम नहीं है तो लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन एपी। जब एपी नहीं है तो बाकी की 3 टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 15th पार्ट। चारों टर्म दे रखी है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1 तो 5 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आपके पास में आ जाएगा 25 और 1 का स्क्वायर 1, तो हमारे को जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा 24। देन A3 माइनस A2 7 का स्क्वायर और माइनस करेंगे उसमें से 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। डिफरेंस निकालेंगे मिलेगा 24। A4 माइनस A3 करेंगे तो 73 दे रखे 4th टर्म और 7 का स्क्वायर। जब ये सॉल्व करेंगे तो 73 और 7 का स्क्वायर होगा आपका 49, तो हमारे को जो डिफरेंस मिलेगा 24 मिलेगा। अब यहाँ पे क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है तो लिख देंगे डिफरेंस इज सेम और इट इज एन एपी, क्योंकि हमने ये चेक कर लिया। अब आगे की टर्म लिखेंगे तो पहली 4 टर्म आपको पास में दे रखी है,
अब 73 में 24 ऐड करेंगे तो हमारे को 97 मिल जाएगा, फिर 24 ऐड करेंगे तो 121 मिल जाएगा, और फिर 24 ऐड करेंगे तो 145 मिल जाएगा। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन 4 होता है कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 भी होती है कंप्लीट। बच्चों, आपको यदि इस एक्सरसाइज में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और मेल आईडी मौजूद है, आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।